जायसवाल जिंदाबाद, विनोद जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये के भूमि दान करे बनी स्कूल हरिशंकर जी पूरे सीवान वासियों को और खास करके आज हम महाराजगंज में उपस्थित है तो महाराजगंज नगर वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं महाराजगंज से मेरा विशेष लगाव रहा है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा मैं जितने भी यहाँ इंटर कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सबका भ्रमण किया तो यहाँ की मतलब जो एजुकेशन की व्यवस्था है ये काफ़ी दयनीय है। देखिए, पिछले 19 सालों से सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। कारण आप खुद जानते हैं कि शिक्षित लोग प्रश्न पैदा करते हैं, वो अपने अधिकार को समझने लगते हैं और सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि लोग अपने अधिकार को, अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर करें। देखिए, आप शुरू से इतिहास देखे होंगे कि पहले जब मुगल शासक आया वो हम लोग पर अत्याचार किया, समाज को बांटा, उसमें हम लोग के कमजोरी को समझा, कमजोरी जो समाज का विभाजन किया हुआ था हमारे पुरखों के द्वारा, वो 4 भाग में बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय अपना शासन करता था, ब्राह्मण पर पढ़ाई का सिर्फ अधिकार था। ब्राह्मण ने इस पूरे समाज को अशिक्षित कर दिया, पढ़ने का अधिकार ही नहीं रखा। आने वाला समय भी जो शूद्र, जो बैकवर्ड जाति के थे, वो हमेशा शिक्षा से वंचित रह गए। आपने देखा होगा अंबेडकर साहब को भी कितनी कठिनाई हुई थी पढ़ने में। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आप खुद देखिए कि सरकार ने, वो तो गनीमत समझिए कि 17 महीने के शासन काल में हमारे तेजस्वी जी आए और नौकरी देने लगे। शिक्षा में उन्होंने एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा का अपॉइंटमेंट किया। तो इससे साबित हुआ कि 5 लाख जो शिक्षक बहाल किए गए तो 5 लाख की संख्या कम नहीं होती है। आज भी मैं बगल जो इंटर कॉलेज था, क्या नाम है, स्वामी करमदेव जमुना राम उच्च विद्यालय में मैं वहाँ भी गया था। वहाँ भी भवन का निर्माण हुआ है। वहाँ मैंने जब प्रिंसिपल से पूछा तो टीचर अवेलेबल नहीं है, साइंस के टीचर का बहाली नहीं है, मैथ का टीचर का बहाली नहीं है। तो शिक्षा सिर्फ दिखावा है और पूरे बजट का लूट हो रहा है। शिक्षा सही बात है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न करेंगे और सरकार प्रश्न से बचना चाहती है और लोग इस नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। उनका कोई अपना आत्मसम्मान नहीं है, बनना ही नहीं देता है शिक्षा के अभाव में। आज 5 किलो अनाज देकर सरकार उसकी महत्वाकांक्षाओं को मार दिया है। तो मतलब आप खुद समझिए कि 19 साल में जब सरकार ने शिक्षा को खत्म कर दिया तो मैं आप लोग से जरूर अनुरोध करूंगा
कि आज के समय में माननीय तेजस्वी जी को मौका दें। शिक्षित आदमी अपने पावर को समझता है, लेकिन आप अभी निर्णय नहीं ले पाए, जिसके कारण नीतीश जी लगातार 20 साल से शासन करते रह गए। अगर शिक्षित रहते तो कभी इस सरकार को रिपीट नहीं करते। तो अभी आने वाला समय में आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय तेजस्वी जी को सरकार दे। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं महाराजगंज से हमेशा मेरा विशेष लगाव रहा है। मैं बैच समाज से भी आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरे सिवान का, महाराजगंज का विकास हो। इसी क्रम में मैं मदरसा में भी भवन का निर्माण के लिए अनुशंसा किया था, सड़क निर्माण के लिए भी अनुशंसा किया हूँ और सामुदायिक भवन के लिए भी अनुशंसा किया हूँ। मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि महाराजगंज का विकास हो और मीडिया के माध्यम से पूरे सिवान वासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग 19 साल के शासनकाल में परखा होगा नीतीश जी का शासनकाल और 17 महीने में माननीय तेजस्वी जी का शासनकाल, जो उन्होंने बिहार के विकास के लिए जो एजेंडा तय किया, जो मैनिफेस्टो में था, नौकरी दिए, शिक्षा के जगत में आईटी सेक्टर का प्लान, विभाग का प्लानिंग किए थे, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य अब धरातल पर आ रहा है। तो उनमें एक विजन है जो कि बिहार का विकास किस ढंग से होगा। और आप लोग को योजनाओं के बारे में भी बताया गया ही है कि 2500 हर एक महिला को दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाएगा, 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ महाराजगंज के जनता से, सिवान के जनता से, इस बार सरकार बदलिए। अगर आपको नज़र नहीं आता है कि बिहार का विकास हो रहा है तो फिर 5 साल के बाद बदल दीजिएगा, लेकिन निर्णय जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।